of rupees 5000 compounded yearly at the rate of 8% per annum for 2 years. Find the amount. ठीक है, 5000 रुपीज़ आपने बैंक में जमा किया, कंसिडर करो 8% 2 years अमाउंट, मतलब मिश्र धन आपको बताना है. हाउ मच इज द अमाउंट फ्रॉम बैंक, हाउ मच आर यू गोइंग टू गेट आफ्टर 2 years. यस, कंपाउंड क्वेश्चन है, CI क्वेश्चन. इफ द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन सिंपल इंटरेस्ट, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ SI ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PTR ಬೈ 100. ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4 ನಾಲ್ಕು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ लास्ट क्लास. कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो. मेथड 1 फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ लेंदी हो जाएगा ये, द क्वेश्चन विल बिकम लेंदी. मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, whichever method you like you can use any method. Method number 2, I told you amount is equal to principal into dash 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 directly, like formula में है वैसे ही, but principal 5000, sum अंदर principal, principal का मतलब क्या होता है, what is principal, that sum, ठीक है, 5000 रुपीज़ है. रेट एस्टिमेट 8%. क्वेश्चन 2 years, क्वेश्चन 2 years का है तो हमने 100 को 2 बार लिखा, 2 बार 100 को यहाँ पे लिखा. 8% है, 100 + 8 108, 100ದಲ್ಲಿ 8 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ 108 2 years. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 years. 3 years ಕ್ವಶನ್ है तो 3 ಸಲ ಬರೀಬೇಕು. ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ में याद रखो, क्वेश्चन 2 years ಇದೆ ಅಂದರೆ 100 2 ಸಲ ಬರೀರಿ, 2 ಬಾರ್ ಲಿಖೋ, write it 2 times. If the question is for 3 years, write this 100 for 3 times in the denominator and same value 108, 8% interest, 4% interest तो 104, 5% interest rate 105. ठीक है, आंसर कितना आया, एस्ट बंदे 5800 आ रहा है. देखो 50 1 ज़ा 50 करेंगे डायरेक्ट, 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा, ठीक है, यू कैन कैंसल दिस, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, देन 54 into 108. ನನಗೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬರ್ತದೆ, 108 into 108, 108 into 108 is equal to 116, 8 8 ज़ा 64. ठीक है, ये तो शॉर्टकट टेक्निक है एक्चुअली, स्क्वेयर्स का शॉर्टकट टेक्निक है. ठीक है, 108 का स्क्वायर शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हो, एक बार बताया था ना आपको शॉर्ट टेक्निक, शॉर्टकट 108 स्क्वायर, 108 into 108. 100 से कितना ऊपर है, 100 से कितना एक्स्ट्रा ಇದೆ 8, ಈ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 8 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಜಸ್ಟ್. 108 + 8 कितना हुआ 116. ಯಾವ ನಂಬರ್ ऐड ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು, 8. 8 स्क्वायर ಎಷ್ಟಿದೆ, 8 का स्क्वायर कितना है 64. बस इस नंबर के सामने 64 को लिखो, 11664. चेक करो कैलकुलेटर में भी, 108 into 108 11664. शॉर्टकट टेक्निक है. सपोज क्वेश्चन आपके पास ये पूछा है, आंसर आप ही दे दो. देखो यहाँ पर 107 स्क्वायर, 107 into 107, 100 से कितना एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा 7. इस नंबर में 7 जोड़ दो डायरेक्टली, 107 + 7 114. 7 स्क्वायर एस्टे, इस नंबर का स्क्वायर कितना है 49 है, 11449 है. इस टाइप से कर सकते हो. डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 5832 रुपीज़. दैट इज़ द अमाउंट. वह है आपका मिश्रधन. कितने साल के बाद, 2 साल के बाद, 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, बैंक इज गोइंग टू गिव यू 5832. मीन्स हाउ मच इज कंपाउंड इंटरेस्ट. ये क्वेश्चन हो गया. सपोज क्वेश्चन इज फाइंड CI इक्वल टू हाउ मच, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हाउ मच. कंपाउंड इंटरेस्ट ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, यस ಅಮೌಂಟ್ದಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 5832 minus 5000. आंसर फॉर द क्वेश्चन इज यस 832. ठीक है, क्या करना है, CI ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಅಮೌಂಟ್ से प्रिंसिपल को माइनस करो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, CI 832 rupees. This is compound interest bank will be giving you. Understood? If the question is 3 years, 3 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ 100 108 ಮಾಡಬೇಕು. If the question is asked for 3 years, make sure you are writing this 100 and 108 one more time. Question asked for 4 years, 2 more times.
but for your exam level question 2 to 3 years enough. That's enough for you. Write it. Let us start type number 2 after this. So let us see one more method to do the question. ठीक है, same like one more method because in one of the type I will be using this. Method number 3. Method 4 बेटा नहीं करेंगे हमें, don't want, just method 3 is enough now. 8% rate is 8%. 8% means 8 upon 100. प्रिंसिपल लिखो यहाँ पे अमाउंट लिखो, कंपल्सरी पी आमेले अमाउंट, इधर डिनोमिनेटर नंबर, ठीक है. कंसिडर इट एज प्रिंसिपल. 8 रुपीज़ इज इंटरेस्ट एक्स्ट्रा. 100 बैंक में जमा किया, 8% अंदर है ना. 8% का मीनिंग क्या है? 100 रुपीज़ बैंक में जमा किया तो 8 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है, 100 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 8 रुपीज़ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು टोटल 100 + 8 108 मिलेगा आपको. ठीक है, क्वेश्चन 2 साल का है तो 100 का 108 ये 2 बार लिखना है. ऐसा क्यों होता है? वाई दिस हैपन्स? आई हैव टोल्ड यू इन दी, देखो इधर ही है 100 108 100 108. सेम मेथड वी आर राइटिंग इट लाइक दिस इन दिस क्वेश्चन. You can multiply if you want 100 into 100, or else you can simplify also. Choice is your. My direct multiply 100 into 100, 10,000. 108 into 108, 116. 8 plus 8 16. 8 square 64. Into क्या करना है? Into करना है. Into ಮಾಡಬೇಕು. After doing into करने के बाद में starting कितना है? Principal एस्टिमेट 5000. Principal 5000. यहाँ पर प्रिंसिपल कितना आया? प्रिंसिपल एस्टिमेट दे दे, टोटल प्रिंसिपल 10,000. अमाउंट एस्टिमेट दे दे 11,664. एक्चुअली प्रिंसिपल कितना है? क्वेश्चन दली प्रिंसिपल ಎಷ್ಟು ಇದೆ? 5,000. 10,000 means 5,000 rupees. Then 11,664 is equal to how much? ये एग्जैक्टली हाफ है. इले जस्ट एग्जैक्टली हाफ ಇದೆ. जस्ट एग्जैक्टली हाफ करो इसका. 11,664 हाफ कितना होगा? 5,832. Otherwise cross multiply this into this by this, not cross multiply. 5,000 into divide by 10,000. 5,000 ones are 5,000 twos are 2 ones are 2, 2 fives are 10, 2 eights are 16, 2 threes are 2 twos are 5832 rupees. That's the amount. That's the answer for the question here. Same question दलिए डायरेक्ट. CI अगर आस्ट है, इफ CI इज आस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हाउ मच? नो नीड ऑफ फाइंडिंग अमाउंट. अमाउंट फाइंड ಮಾಡೋದ आवश्यकता ಇಲ್ಲ. अमाउंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. 10,000 इज 5,000. कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? ಇದು गैप. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इले ಮಾಡ್ರಿ. 10,000 11,664 माइनस 10,000 कितना आया? 1,164. दैट इज व्हाट? CI. 10,000 प्रिंसिपल है, मिल रहा है कितना? 11,664. एक्स्ट्रा कितना है? 1,164. एक्स्ट्रा मनी क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा मनी अंदर ना कंपाउंड इंटरेस्ट. CI. वेरी गुड. 1164 अंदर ಎಷ್ಟು? क्रॉस मल्टीप्लाई ಮಾಡಬೇಕು, डायरेक्टली CI मिलेगा. बट क्वेश्चन इज अमाउंट. द आंसर फॉर द क्वेश्चन. मेथड 2, मेथड 3 यू कैन राइट डाउन एवरीवन फास्ट. सो टाइप नंबर 2 नेक्स्ट इज समथिंग लाइक कंपाउंडेड. देखो एनुअली ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. एनुअली बोले तो क्या? एनुअली अंदर ना, हाँ वर्ष, 1 साल का. वहाँ पर क्या था? एनुअली केस में रेट R% पर एनम था. रेट R%. टाइमिंग को लिखते थे T ईयर्स करके लिखते थे. सेमी एनुअली नहीं तो बाय एनुअली नहीं तो हाफ ईयरली. सेमी एनुअली वर्ड आया, सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली. हाफ ईयरली मतलब कितना? 6 मंथ. ಎಷ್ಟು? 6 मंथ. एनुअली मतलब 12 मंथ. पर एनम लिखा रहता है, पर एनम ऐसे करके लिखा था है. ठीक है, ये 6 मंथ. नेक्स्ट केस एक रहता है क्वार्टरली करके रहता है. क्वार्टरली. क्वार्टरली मतलब ಎಷ್ಟು? 1 क्वार्टर अंदर ಎಷ್ಟು? 90 वाला ले लो मत बॉटल का. हाँ
सबसे पहले जुमान जी हंस रहा है, जुमान जी को बहुत पता चल रहा है। हाँ, ठीक है, 3 मंथ है, 3 मंथ ये चीज। हाफ ईयरली के केस में रेट परसेंट को हाफ करो, R अपॉन 2 ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು। रेट को हाफ ईयरली ಅಂದರೆ R/2, क्योंकि बैंक वाला क्या बोलेगा आपको 1 ईयर के 10% इंटरेस्ट, तो हाफ ईयर के 5%, सो 5% ಮಾಡಿ। बट टाइमिंग T इंटू 2 ಮಾಡಿ, इधर डिवाइड बाय 2 तो यहाँ पर इंटू 2 करना है। 3 ಮಂತ್, एक साल में 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ इन 1 ईयर 3 ಮಂತ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರ್ತದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ 3 ಮಂತ್ ವಿಲ್ ಕಮ್? 3 ಮಂತ್ 3 ಮಂತ್ 3 ಮಂತ್ 3 ಮಂತ್ 4 टाइम्स। सो रेट डिवाइड बाय 4 ಮಾಡಬೇಕು, क्या करना है? R अपॉन 4 करना है, टाइमिंग इंटू 4, टाइमिंग इंटू 4 करना है। जस्ट रिमेंबर दिस चार्ट, एवरीवन नोट डाउन दिस क्विकली। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये वर्ड्स आएंगे तो ये आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर हियर। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, ओके। अब देखो सेम वही क्वेश्चन, अ सम ऑफ रुपीज, सम अंदरे प्रिंसिपल, सम का मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। अ सम ऑफ रुपीज 10,000 ही लेता हूँ आपको समझने के लिए अच्छा है। अ सम ऑफ रुपीज 10,000 कंपाउंडेड, ये देखो यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट, यहाँ पे देखो सभी जन 12% पर एनम फॉर 1.5 years will give CI क्वेश्चन मार्क। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट आर यू गोइंग टू गेट ऑन दिस? सम ऑफ रुपीज 10,000 कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ओके। क्या मेथड, कौन सा मेथड करना है? देखो पहली बात, गिवन थिंग यहाँ पे आपने लिख लिया, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000, R इज इक्वल टू 12%, हाफ ईयरली वर्ड है। सो इन ಮಾಡಬೇಕು रेट, रेट को क्या करना है? R डैश 12 डिवाइडेड बाय 2 करना है, मीन्स रेट इज चेंज नाउ, 12/2 मतलब 6%। रेट यू हाउ टू चेंज डिवाइड बाय 2, ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಹಾಫ್ ईयरली। टाइमिंग कितना है? 1.5 years। टाइमिंग को क्या करना है? टाइमिंग ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? R/2 तो टाइमिंग T इंटू 2, सो 1.5 इंटू 2 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 1.5 को 2 से गुणा किया, कितना होगा? 3 होगा, मतलब 3 ईयर नहीं है एक्चुअली, वो 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपको, लाइक 3 टाइम्स। 3 ईयर एलिंदा आगे ये क्वेश्चन आपको होगा, क्वेश्चन 2 1.5 3 कैसे किया आपने? 3 ईयर एक्चुअली ಇಲ್ಲ, वो क्वेश्चन 3 ईयर्स का नहीं है। 1.5 ईयरದಲ್ಲಿ 6 ಮಂತ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ? 3 ಸಲ, 6 ಮಂತ್ 6 ಮಂತ್ 6 ಮಂತ್, 3 बार आपका पैसा कंपाउंड होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड। इसके लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3 करके। अब चलते हैं हमारे सेम मेथड 2 मेथड 3, कोई भी मेथड यूज़ करना है करो। कौन सा मेथड? मेथड 2 या मेथड 3 या मेथड 4? हाँ, कौन सा? मेथड 1 ही करोगे। फॉर्मूला, फॉर्मूला से देखो थोड़ा सा लेंदी होता है, उससे बेटर है कि मेथड 2 पे जाओ, उससे भी बेटर है मेथड 3। मैं दोनों बताता हूँ, तब तक आप मेथड 2 यूज़ करो। 10,000 लिख लिया, इंटू 100 2 बार लिखा, सॉरी 3 बार लिखा है, 3 ಸಲ 3 ವರ್ಷ क्वेश्चन 100 100 100, क्योंकि क्वेश्चन अब 3 का हो गया। 6, ये कितना होगा? 100 + 6 106, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, 106 106 106। स्वल्प कैलकुलेशन है जस्ट, 106 106 106 को 3 बार इंटू करना पड़ेगा। 0 0 तो इधर से कट करेंगे, 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल। 106 इंटू 106 इंटू 106 मल्टीप्लिकेशन वर्क ಇದೆ। सो इस मेथड में है मल्टीप्लिकेशन का वर्क, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है। इसी के लिए एक तो है कि आप जा सकते हो मेथड नंबर, देखो 106 इंटू 106 कैसा? 106 इंटू 106 कितना हुआ? 112 36 इंटू 106,
नाउ जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू, इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करो। अब इसमें कोई शॉर्टकट टेक्निक नहीं है, इसको नॉर्मली जस्ट थोड़ा टाइम वेस्ट होगा ही इस मेथड में। 11236 इंटू 106, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका रेडी, अमाउंट इज इक्वल टू रेडी हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू इसका प्रोडक्ट। मेथड नंबर 3 मैं बताता हूँ। एक्चुअली मेथड 4 बहुत ही बेटर है, लेकिन आपको नहीं चाहिए बोल रहे हो, क्योंकि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए उसमें। मेथड नंबर 3 कितना है, 12%, 12% नहीं 6%, रेट चेंज हो गया ना, 6%, 6% अगर ना 6/100, सेम थिंग, 100 106 100 106 100 106 सेम आएगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ही कंपलसरी, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज़ योर प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई करो दैट वॉट एवर रिजल्ट दैट इज़ योर अमाउंट, लास्ट में यूनिटरी मेथड। कंपेयर टू दिस, यहाँ पर यही मेथड ठीक ठाक लग रहा है ना, इससे भी बेटर है एक्चुअली 4th मेथड, लेकिन आपने किया नहीं हो। 4th मेथड नहीं चाहिए, बट 4th मेथड में आपको परसेंटेज कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। 4th मेथड देखो अंदर अदरली परसेंटेज कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। परसेंटेज कुछ नहीं, परसेंटेज निकालने वाला कॉन्सेप्ट। 4th मेथड 10,000 हमने लिखा था, मेथड नंबर 4 10,000 प्रिंसिपल, क्वेश्चन हाउ मेनी ईयर्स, 3 ईयर्स का क्वेश्चन है। तो रेशो क्या बोला था कल, 2 ईयर्स के लिए रेशो बोला था 2:1। यस्टरडेज क्लास 3 ईयर्स रेशो क्या बोला था, 3:3:1, 3:3:1 ये बोला था रेशो। 6% इज द रेट ना, 6% फाइंड मार रही, 6% कितना हुआ इसका, 1% 100, 1% इज 100, 6% इज 600। अगेन फाइंड 6%, व्हाट इज 1%, 6% विल बी 6 6 36। अगेन फाइंड 6%, 6% ऑफ 36 कैसे निकालने का, डायरेक्टली नहीं आ रहा तो आप यू कैन लीव दैट ऑल्सो, वो छोड़ भी सकते हो, या कितने डेसिमल में आएगा, बट अगर करना ही है तो ऐसे करो, 6% ऑफ 36 मतलब 6/100 इंटू 36 कैसे करते हो, 6/100 ऑफ 36। ऑफ का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटू, तो इंटू करो, 6 6 36, 6 3 18, 18 + 3 21 अपॉन 100 कितना आ गया ये 2.16। बहुत ही छोटा वैल्यू, मैं बोला नेग्लेक्ट किया तो भी चलेगा, अगर नेग्लेक्ट ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಡೀತದೆ, 2.16। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, मल्टीप्लाई, 6 3 1800, 36 3 108 इंटू करना है, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು इंटू 36 3 2, ये कितना हो गया। सो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 1800, 108 + 2 कितना हो गया 1900, 1908 सॉरी 1900 कितना हो गया, सॉरी ये 11 होगा ना, 1900 सॉरी कितना हो गया भाई, 800 सॉरी 8 नहीं, 8 + 2 10, और यहाँ पे आया अपना 1 और ये 9 और ये 0.16, 1910.16 कंपाउंड इंटरेस्ट CI। इफ़ यू आर ओके विथ मेथड नंबर 2 यही यूज़ करो, 106 इंटू 106 इंटू 106 ये आएगा आपका रिजल्ट, इंटू ये करो, ठीक है 106 करो, वट एवर बी विल बी योर रिजल्ट दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर। ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें डेसिमल है ना, लास्ट में डेसिमल लगाना है, डिवाइड बाय 100 भी है यहाँ पर, ये नहीं दे, डिवाइड बाय 100 भी है, 11236 इंटू 106 करो, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा लास्ट में, सेम आंसर आएगा एज इट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट का। इल्ले अमाउंट बरुತ್ತದೆ, अमाउंट आएगा, अमाउंट आಗಿದೆ ಮೇಲೆ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, माइनस ಮಾಡಬೇಕು, CI आएगा आपका यहाँ पर, लिखिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट टाइप। देखो टाइप नंबर 3 ये करेंगे। कल हमने एक क्वेश्चन किया था यस्टरडेज कॉन्सेप्ट में, दैट कॉन्सेप्ट वाज दिस कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000 आई हैड गिवन यू, रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम, ओके। सो टाइमिंग T इज इक्वल टू 2 years,
व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज अमाउंट, व्हाट इज अमाउंट, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन हमने किया था। कितना आंसर आया था इसका? 12,000 समथिंग आया था ना? कितना आया था देखो, नॉर्मली भी करेंगे कितना आएगा, 12,210 समथिंग आया था। कितना आया था एस्टिमेट दे, मैं इधर ही करके दिखाता हूँ। 10%, 10%, 1,000, 100, 2,100, 2,100 कंपाउंड इंटरेस्ट, 2,100। सो अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 प्लस 2,000, अमाउंट कितना आया था? 12,100 रुपीज़ आया था। 12,100 अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट एस्टिमेट दे दे 2,100। एग्जामिनर क्या करेगा फिर देखो, अमाउंट विल बी गिवन, CI विल बी गिवन, रेट विल बी गिवन, 10,000 विल बी गिवन, फ्रॉम हियर T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क या फिर R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग। टाइप नंबर 3 में हम क्या करेंगे बेटर कि R% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाउ मच रेट, रेट कितना है। अब दो चीज़ें देखो यहाँ पर, दो मेथड में बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्वेश्चन सेम लेंगे, वही लेंगे। इफ यू वांट इन राइटिंग आई विल जस्ट गिव यू, देखो एट फाइंड द रेट इफ सम ऑफ रुपीज 10,000 compounded for 2 years at certain rate amounts to, देखो यहाँ पर amounts to रुपीज़, कितना अमाउंट हो रहा है 12,100। फाइंड R% एस टी दे। 1 स्पीड पे पैन लगा दो, 1 स्पीड पे थोड़ा थोड़ा ऑन ऑफ करते रहो, चलेगा। 2 मेथड्स देखो, एक है बेसिक मेथड, एक है शॉर्टकट मेथड। एक बेसिक मेथड, एक शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द रेट। ठीक है, सेम डेटा आई हैव टेकन हियर, रेट टेस्ट द आंसर 10%, बट वी डोंट नो। तो इसको इरेज करेंगे अभी हम, इसको करेंगे हम इरेज। मेथड 1 एंड मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 शॉर्टकट है, बट टू गेट दिस शॉर्टकट, टू अंडरस्टैंड द शॉर्टकट, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फर्स्ट टेम्पररी, ये हमारा शॉर्ट मेथड है, शॉर्टकट। मेथड नंबर 1 बेसिक, लाइक फॉर्मूला मेथड, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू द पावर T, इतना फॉर्मूला है। अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 10,000, अमाउंट एक्स्ट्रा की दे 1 प्लस रेट कितना है, रेट नहीं पता, गोत्तिल्ला एक्स तो गोरी, एक्स ले लो इसको, बाय 100। टाइमिंग एक्स्ट्रा दे 2 इयर्स, टाइमिंग एक्स्ट्रा, टाइमिंग कितना है 2 इयर्स का है। इसको सॉल्व करना है, सो 0 0 कैंसिल कर सकते हो, 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 121 अपॉन 100 हो गया। इधर एक्स्ट्रा के दे 100 1 100, ठीक है, ये 100 को इधर 100 नाउ इधर शिफ्ट मार दे, ठीक है। 121 डिवाइड बाय 100, 100 को 10,000 को इधर शिफ्ट किया, नहीं समझ में आ रहा तो 12,100 के नीचे 10,000 को रखो, कैंसिल 12100, ब्रैकेट दे लेने दे, 100 1 100, 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स अपॉन 100, नेक्स्ट स्क्वायर, ठीक है। ये देखना है आपको यहाँ पर ये क्या आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको नोटिस करना है, मत इधर आगे दे मेरे, मत इधर सिंप्लीफाई मार, तो दिस मेथड विल बिकम लिटल लेंथियर। देखो मैं ये भी दिखाता हूँ, पहले पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। स्क्वायर ऑफ दिस ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सो ब्रैकेट पार्ट इक्वल टू हाउ मच। एक चीज़ आप बताइए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एस्ट 12, कैसे आया, हैंग बदल दे, रूट ऑफ 144 मार दे। दूसरे नंबर पे सिमिलरली 100 प्लस एक्स अपॉन 100, इफ़ यू आर डूइंग स्क्वायर है यहाँ पर, सो ई कड़े स्क्वायर रूट, इस साइड आपको क्या करना है स्क्वायर रूट। 121 स्क्वायर रूट ಎಷ್ಟು ಇದೆ 11,
10 100 प्लस x डिवाइड बाय 100, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 10 कैंसिल नहीं होगा, हाँ प्लस साइन है, ये तो कैंसिल कैंसिल नहीं होता, कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे प्लस है, हाँ कैंसिल मत करना, फिर ये नंबर जाएगा इधर, 10 इंटू 11 एक्स्ट्रा 110, 1 इंटू 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स उतना ही, x इज इक्वल टू एक्स्ट्रा 110 माइनस 100, इतना लेंदी मेथड है, मेथड नंबर 1 इस्ट लेंदी, इसके लिए ही हम करते हैं एग्जाम ದಲ್ಲಿ ये मेथड यूज़ नहीं करना है, ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ, ठीक है, जस्ट ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, रेट परसेंट फाइंड ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ डायरेक्टली एक मेथड बताता हूँ, आप डायरेक्ट याद करो वो कैसे याद है। 2 years क्वेश्चन ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, 2 things ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್, 2 years ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ फाइंड ಮಾಡ್ರಿ, ಏನು फाइंड ಮಾಡ್ರಿ, स्क्वेर रूट, 3 years का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज ऑफ 3 years, क्यूब रूट आपको फाइंड करना है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस मच, इन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इज आस्क्ड, 2 years क्वेश्चन के स्क्वायर रूट, 3 year क्वेश्चन के क्यूब रूट, ठीक है। सेम आपको क्या करना है क्वेश्चन में, फर्स्ट प्रिंसिपल लिखो, नेक्स्ट यहाँ पर अमाउंट लिखो, प्रिंसिपल एष्टिदे 10,000, अमाउंट एष्टिदे 12,100, बस इतना दो लिखो, 0 0 कैंसिल करेंगे, रेशो करेंगे इसका, 100 रेशो 121, क्वेश्चन कितने साल का है, हाउ मच ईयर्स, 2 years, क्या करना है 2 years को, स्क्वायर रूट ऑफ 100 मार्री, स्क्वायर रूट ऑफ 121 करो, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं समझ में आता तो एक काम करेंगे, नंबर नीचे ले लो, 121 ले लो इधर, स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 121, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना है, यस बोलिए, 100 का स्क्वायर रूट 10, 121 का स्क्वायर रूट 11, 10 रुपीज़ इज बिकमिंग 11, इलिंदे ले एक्स्ट्रा कितना 1, एक्स्ट्रा 1 रुपये मिला ना, क्या करो r% के लिए, टू फाइंड r%, दैट इज द क्वेश्चन, r% इक्वल टू हाउ मच, 1/10 करो, 1 डिवाइडेड बाय 10 एंड इनटू 100, 0 0 कैंसल, 10%, दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो एग्जाम में जस्ट इतना सा ही सॉल्यूशन होना चाहिए आपका, टू फाइंड द r%, rate percent, 10% आंसर फॉर द क्वेश्चन। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, यस, ठीक है। तो ये है हमारा इस पैटर्न का, लाइक फॉर 3 years क्यूब रूट वी हैव टू डू एंड द सेम प्रोसीजर, सेम रेट, क्यूब रूट रेट % इज इक्वल टू 1/10 हियर, ठीक है। इसके बाद में जो आएगा टाइप नंबर 4 आएगा, दैट इज टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करके आएगा, एंड टाइप नंबर 5 में हम जो करेंगे और एक दैट इज CI माइनस SI करके रहेगा, टाइप नंबर 6 में प्रिंसिपल 3 years ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, प्रिंसिपल 3 साल में इतना हुआ, तो 6 years के बाद में कितना होगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे करके थोड़े बहुत टाइप्स है, तो दैट ऑल्सो वी विल सॉल्व।